कराची में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द कालदम BLA का अहम कमांडर निकला। मुलजिम सुहेल बलोच सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। सीटीडी के ऑपरेशन में 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार सुहेल बलोच ने भेजे थे। सुहेल बलोच उर्फ गर्क फितनाल हिंदुस्तान का बदनाम में ज़माना दहशतगर्द था। सुहेल बलोच 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। दहशतगर्द सुहेल बलोच सड़कों पर नाके लगाकर लूट मार की कार्रवाइयों में भी मुलविस रहा। सीटीडी ने कराची को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। कलदम तंजीमें दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर काम कर रही हैं। दहशतगर्दों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। पुलिस, सीटीडी और दीगर इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर ट्रंप इत्तेहादी ममालिक से नाराज़। अमरीकी सदर का कहना है हमने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए मगर हमारे दिफा के लिए कोई नहीं आया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे बहुत मायूस किया। हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं, अब आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अबनाए हुर्मुज़ में वो ममालिक भी मदद के लिए तैयार नहीं जिनकी कई बरसों तक हमने मदद की। ट्रंप ने चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों से दोबारा मदद मांग ली। बरतानिया के बाद यूरोपीय मुल्कों का भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से साफ इनकार। अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी जंगी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कुशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, जापान और जनूबी कोरिया भी ट्रंप को नो लिफ्ट। ईरान के इजरायली अमरीकी अहदाफ पर खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइलों से ताज़ा हमले। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर शुरू करने का ऐलान कर दिया। तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों और बिन गुरियान एयरपोर्ट पर धमाके। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हथियारों की तैयारी के मरकज़ जेट रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में फौजी एहलकारों समेत 3,369 अफराद जख्मी हुए। जिस मुल्क से खारिज जजीरे पर हमला हुआ उसकी ऑयल तनसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरान की वार्निंग। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है अमेरिका खारिज में तेल तनसीबात पर जिस मुल्क से हमला करेगा जवाब में उस मुल्क की तेल और गैस तनसीबात पर हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के नायब वज़ीर खारिजा कहते हैं अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरान पर अमरीकी और इजरायली जारहियत मुज़ाकरात के दौरान धोखे से की गई। हमलों में इनकलाबे इस्लामी के कई रहनुमा और फौजी अफसरान शहीद हुए। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजवानी का इस्लामी ममालिक के सरबराहान और मुसलमानों के नाम पैगाम। कहा ईरान बड़े शैतान अमरीका और छोटे शैतान इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत के रास्ते पर गामजन है। इस्लामी ममालिक ईरान के खिलाफ दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करें। इस्राएली वज़ीर आज़म जिंदा हैं या नहीं, शकूक व शुबहात जोर पकड़ गए। नेतन्याहू को जिंदा होने का सबूत देने के लिए तीसरी वीडियो जारी करना पड़ गई। सोशल मीडिया सार्फिन की अक्सरियत ने तीनों वीडियोस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। मशरिक़ के वस्ता की कुशीदा सूरत हाल के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान से मज़ीद 56 परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से दुबई, अबूधाबी, बहरीन, दोहा, शारजा की 19 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर से 17, इस्लामाबाद से 9 और पेशावर से रियाद, शारजा, अबूधाबी, दुबई समेत खलीजी ममालिक की 7 परवाजें मनसूख।
ऑपरेशन गज़ब-उल-हक में पाक अफवाज के अफगानिस्तान में बड़े कामयाब फ़िज़ाई हमले। काबुल और निगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनिशन स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। निगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान ने नहायत दुरुस्तगी से काबुल और नंगरहार में अफगानिस्तान की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मुआवन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी आलात, असलहा, गोला बारूद के ज़खायर शामिल थे। इन अहदाफ को मनशियात बहाली मरकज़ करार देना जज्बात भड़काने की कोशिश है।